वेलकम टू न्यू ब्लॉग दोस्तों। मेरे ब्लॉग में पूरे ब्लॉग में बने रहो करो। आप लोग पूरे ब्लॉग में रहते नहीं हो, लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। और एक अलीगढ़ की कहानी है जो कि सास दमाद के साथ फुर हो गई, फुर फुर। और दमाद सास का फुर हो गए। 16 तारीख की लड़की की शादी थी, पता नहीं अब 24 घंटे खूब बात करते थे। और सास दमाद दोनों बात करते थे, आपस में बिकट बात करते थे। और पता नहीं क्या ऐसा हुआ, क्या चक्कर चल गया, पता नहीं। बताया जा रहा है कि सास ने अपने दामाद को हाथों में और कमर में बंदोबस्त कर दिया, यानी कि ताबीज बांध दी थी और अपने कहे कब्जा कर लिया। वसीकरण बोलते ना, इसको कर लिया था। और दामाद को सास लेके फुर हो गई, या यूं कह ले कि दामाद सास को लेकर फुर हो गया। बिटिया बेचारी कुंवारी रहेगी, शादी नहीं हो पाई। बताओ आप किस पर भरोसा किया जाए। अब आज के डेट में घोर कलयुग है, घोर कलयुग है। बताओ क्या कर सकते हैं, किस पर भरोसा किया जाए। माता ही पर भरोसा पूरा करा था कि चलो माता ही माओ दुनिया विश्वासघात कर दिया, मगर माता ही माओ विश्वासघात नहीं करे, माता ही ने दगाबाज कर दी। तो हमारी मम्मी तो बहुत अच्छी करे आती, हमारी मम्मी ने अच्छे तरीके से हमारी शादी करी। हमारे पापा नहीं आते तो हमारी मम्मी ने हमारी परवरिश बहुत अच्छी करी। हमें महसूस नहीं होने दो कि मतलब कि हमारे पापा नहीं है। हालांकि हमारे साथ ने मुझको ठग लिया था, मोटरसाइकिल दिया नहीं, तुमने दी थी, चैन दी नहीं। तुमने अपनी मेहनत कर दी थी। अरे हमारी बात छोड़ो, तुम्हारी बात बता रहे हैं। और मुझे कुछ नहीं मिला। ये हमें काली सी चुड़ैल मिल गई थी, तो मिले क्या क्या। ये तो इनकी बात न बन गई है, ऐसी रोज मजाक कर रहा है। और आज दिन तक मैं पछता रहा हूँ। क्यों? मुझे कुछ नहीं दिया गया, लूट लिया। कुछ नहीं दिया, ससुराल वालों ने लूट लिया। वो तो सब कुछ लुटाता है। और फिर इसके बाद कुछ दिन तो 6-7 साल रही। इसके बाद भगवान के पास भी चलेंगे, कहने में हर प्रकार से लूट लिया। जब मुझे सहूर आया कि सास का मतलब क्या होता है, तब तक वो जा चुकी थी ऊपर। कोई बात नहीं, वो तो क्योंकि इनकी मम्मी को कैंसर हो गया था। कोई नहीं रो गया। हमारी मम्मी ने अकेला हमाओ हमेशा विश्वासघात रखो, मगर हमारे संग दगाबाजी कोई बाजी नहीं करी। मगर मम्मी भाई की एक रिक्वेस्ट है कि कुछ इतनी बात हो हमें बताइयो। हमें छोटी से छोटी अपनी मम्मी से बात आए, जैसे जैसे सहेली एक दूसरे से नहीं बात शेयर करती हैं, ऐसे हम लोग शेयर करते हैं। हाँ सही कहा। मतलब करो चाहिए, माताई बेटियां विश्वास रखो चाहिए, करो चाहिए। हमने अच्छी बुरी माताई समझा। हमने अपने पापा 7 दिन तक रोटी शेयर नहीं कर पाई, बातें शेयर करती थी। हम तो करते भैया, माताई से बढ़ के को समझने वाले है। बता, घर को आदमी बनाए सका तो बेकार है नहीं, मगर बाहर को आदमी मजा ज्यादा लिया बेकार दिया। तुम ऐसे अपने माँ पे हमेशा हमेशा कोई सब कोई विश्वास करा। अकल ऐसी माऊ ना मिला पता पर है आदमी संग दमादी संग ऐसी एक माताई ना बहू चाहिए, मतलब अच्छी बहू चाहिए कि बिटिया को और माताई को फर्ज निभाए। हालांकि मैं दिल्ली में 2003 में मैंने काम किया था। उधर कंपनी थी रुचिका कंपनी, जो कि 7 मई को वो कभी स्टार्टिंग हुई होगी, तो 7 मई को उसमें प्रोग्राम किया जाता था। तो और मैं करीब अप्रैल के आसपास में लगा हुआ था। 28 अप्रैल को मैंने ड्यूटी किया था, 7 मई को उसको प्रोग्राम था। यानी कि 2-3 दिन हमने अप्रैल में काम कर लिया था और मई में काम जो था 1 तारीख से 7 दिन ये कर लिया था। उसमें फंक्शन था 7 मई को, तो उसमें खाना पीना सब बना हुआ था। खाना पीना सब बना हुआ, तो बहुत अच्छा लगा कि खाना बनेगा। हालांकि सुबह बुला लिया, बोला कि कोई काम करने नहीं आएगा, बामा के सबको इधर बुलाया जा रहा, सब लोग आएंगे पार्टी में। अच्छी बात है, खुशी के मारे फूले नहीं समाने गए। गार्ड लगा हुआ था, गार्ड से पूछा खाना बना है, बोला बना है। और फिर इसके बाद मैंने देखे मुर्गा की टांग है, उदली ड्री, खटी पटी ड्री। तो हमारे यहाँ खाना मन बेचक दो, मतलब कैसा खाना खाया भाई, भाई मीट मच्छी को हम नहीं खाया। कोई बात नहीं। फिर आगे बाद टाइम होता गया, फिर 12 बज गया। एक मान लीजिए वो बिठा दिया, कालीन बिठा दी गई नीचे, इस पर सबको जितने वर्कर सबको बिठा दिया। उसमें कुछ लड़के थे हमारे इधर, यानी कि इटावा मैनपुरी साइड के कुछ लड़के थे। वो पकौड़ी परसों ही गई थी, सबको जो लोग पकौड़ी खा, तो वो लड़के जो खाए तो वो मैं खा रहा था। मुझे नहीं पता था ये सारे किचन खाते हैं। तो इन्हें चिकन हम चिकन कह के चिकन खाते हैं। मैं कुछ उल्टा बोल गया ना पहले। चिकन खाते हैं तो भाई कोई बात नहीं। चिकन उन्होंने खाया और बाद में जब खाना खाने का टाइम हो गया, सब लोग अपनी अपनी हड्डी की पुंगड़ियां लाए, चचोरे बड़ी जोर।
हमें अजीब से बिचको लगा, हमने कि पता नहीं कैसा खाए लेते लोग। हम भाई प्रणामी धमके ठहरे, हमने गुरु किए हैं और उधर के सब लोग बोले, मगर हम लोग प्रणामी है कि हम खाते नहीं। इधर के लोग बोले कि खाओ, तुम क्यों खाना नहीं खा? हमने बताया ऐसी ऐसी बात है, मीट मच्छी मैं नहीं खाता हूँ, इसलिए मेरे खाना नहीं खा रहा। जो मालकिन थी कंपनी को वो भी बोली, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा काम करता तो मेरी एक अलग पहचान थी। तो मैडम बोली तुम खा लो, ऐसा शुद्ध खाना बना, हमने बनाने वाले थे कई आदमी है, मैं कैसे खाऊंगा? फिर इसके बाद नहीं खाना खाया, आइसक्रीम देगी, आइसक्रीम खा लिया। कुछ लड़के बोले कि तुमने पकौड़ी खाई थी, बोले हमने खाई थी, और वो भी चिकनी थी। कितनी की थी? चिकन की थी। यार समझ नहीं आता क्या कह रहे। तो यार क्या बताएं, अब यार उल्टी से महसूस होए, गले में ये लगा कि गले में ही कौर अटक गया है, ऐसा महसूस हो। आगे एक जगह रास्ते में उल्टी भी हो गया, आइसक्रीम हालांकि भर दी थी, आइसक्रीम लेके उधर मेरे जब रूम पे मैं आया हूँ, मेरे मामा थे, मामा बोले खाना नहीं खाया? नहीं नहीं मामा, ऐसी ऐसी बात है, सब मीट मच्छी खा रहे थे। अरे हम तो हो तब तो खूब दबा दबा खाते, हमारे तो मामा लोग मजाक तो करते ही हैं, खूब दबा दबा खाते हम। अरे मामा क्या बता, फिर मामा ने जल्दी जल्दी खाना बनाओ, खवाओ पिवा, तो हम पेट तसल्ली मिली। और इसके बाद उसी कंपनी में एक लड़की थी, शबनम नाम की, तो वो गोरी पीरी भी थी, उसकी उस समय सैलरी थी 2500 रुपए, उस समय की बात है 25 रुपए। वो 10 घंटे की ड्यूटी करती थी, हम भी 10 घंटे की ड्यूटी करते थे, हमारी थी 1850 रुपए। वो इसने बोला था मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हमने बोला भैया मैं हिंदू हूँ, तुम मुसलमान हो, मैं कैसे शादी कर लूंगा यार, मेरे घर में पिटाई और होगी, ढंग से गांव वाले घर से बेदखल कर देंगे, हमने शादी करेंगे यार। तो ऐसे मैं कह के चलाया था। उसमें बड़े दाऊ का लड़का था, 2003 की बात है, 3 निकल चुका, 2004 लग गया था। और मैं आ गया था गांव में, तो बड़ा दाऊ लड़का था, वो खत्म हो गया, तो पी लिया, कुछ बुखार उखार हो गया, तो खत्म हो गया, तो मैं गांव आ गया। तो बाद में जब लौट के पहुंचा तो पता चला वो दूसरे लड़के के साथ फुर्र हो गई, वो भी फुर्र ही वही थी, फुर्र ही हो गई। तो हमने कि कुछ लड़के बोले तू बोल देता शादी कर लेता, तेरे साथ फुर हो जाता। हमने हाँ मैं ऐसे जरूर शादी करेंगे, आप तो इतने सीधे हैं। हाँ सीधे एक बार हमने फिर शादी नहीं करी थी। अगर दिन बीते, सालों बीते, बीत गए 2010 में फिर इनसे मुलाकात हुई है। 2009 में 2010 में तो शादी तो हाँ 2010 में सब मुलाकात हुई है। इन सब मुलाकात भाई फंस गए फिर हम, ना मोटरसाइकिल चाहिए ना साइकिल चाहिए, वो जमाना तो रेडियो ना रेडियो, तो लूट लिया। एक गाना नहीं चलो, हम अपनों ने लूटा, जन्म लिए तो हम अपने भगवान जी से विनती करें, अच्छे भगवान करे हम पैदा हुए। गाना नहीं, हम अपनों ने लूटा गैरों गान था, मेरी किस्ती थी बरसैन में, जहाँ दहेज कम था, जहाँ दहेज कम था, दहेज ही नहीं दिया गया ना। पानी है तो ही नहीं, तो तुम्हें दहेज तो ये हमारी लीला है, जो मालूम मेरी जो बीती हुई है, वही है सब कुछ। अब तो हालांकि मेरे 2 बच्चे हो गए, के नाम दीपक, के नाम अमन है, वो भी 12-13 साल के हो गए। हमारे दो। वीडियो अच्छे लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, मैं वीडियो को डी एंड करता हूँ।